हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलीजियस एंड साइंस। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक यह है कि गुड़ी पाड़वा को गुड़ी पाड़वा ही क्यों कहा जाता है। दूसरा टॉपिक ये है कि गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी को कैसे लगाएं। तीसरा और खास टॉपिक ये है कि गुड़ी पाड़वा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। वह अलग अलग नाम और हम तरीका भी जानेंगे। इसके लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं पहली टॉपिक पे कि गुड़ी पाड़वा को गुड़ी पाड़वा ही क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, गुड़ी का अर्थ होता है विजय का पताका, यानी कि विजय का झंडा, और पाड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा, यानी कि प्रतिपदा ये तिथि है। तो गुड़ी पाड़वा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन विजय का पताका लहराया जाता है और इसके कारण इसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। जहाँ तक कि हम लोग चलते हैं दूसरी टॉपिक पे कि गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी को कैसे स्थापित करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलीजियस एंड साइंस। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक यह है कि गुड़ी पाड़वा को गुड़ी पाड़वा ही क्यों कहा जाता है। दूसरा टॉपिक ये है कि गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी को कैसे लगाएं। तीसरा और खास टॉपिक ये है कि गुड़ी पाड़वा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। वह अलग अलग नाम और हम तरीका भी जानेंगे। इसके लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं पहली टॉपिक पे कि गुड़ी पाड़वा को गुड़ी पाड़वा ही क्यों कहा जाता है। तो मैं आप घर में पताका और तोरण स्थापित किया जाता है। चैत शुक्ल प्रतिपदा को मनाए जाने वाले गुड़ी पाड़वा के दिन घर में पताका और तोरण लगाने की परंपरा है, क्योंकि गुड़ी का अर्थ विजय, इसलिए लोग इस दिन अपने घरों में झंडे आदि लगाते हैं जो अपनी और अपनी परिवार की जीत का प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग इसे घर के किसी भी दिशा और किसी भी दशा में लगा देते हैं, लेकिन धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे दक्षिण पूर्व के कोने में ही लगानी चाहिए और उसकी अच्छे से साफ सफाई और नियमानुसार लगाने चाहिए। 5.5 हाथ वाले लाल पताका को 5 हाथ वाले ऊंचे खंभे में प्रदर्शित करना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन ध्वजा भी लगाते हैं। पताका के 3 कोण और ध्वजा के 4 कोण, आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और उसके बाद गुड़ी पर एक उल्टा लोटा ढक देना चाहिए। उसमें आम के पल्लव या नीम के पत्ते आदि सब लगा देना चाहिए। अब हम चलेंगे तीसरे टॉपिक पे कि गुड़ी पाड़वा को अलग अलग जगहों पर किस नामों से जाना जाता है और किस नामों से मनाया जाता है। यह त्योहार इस देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे संवत्सराओं के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक में इसे युगादि कहते हैं। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना राज्य में इसे गुड़ी पाड़वा उगादि भी कहा जाता है। और कश्मीर हिंदू इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। मणिपुर में इसे साजिबू नोगमा पाड़वा भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का भी शुरुआत होता है और इसे बिहार में चैत की परिवा भी कहा जाता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के दिन पुराण पूली और मीठी रोटी बनाई जाती है। इस दिन महाराष्ट्र में सभी लोग अपने आंगन में गुड़ी भी लगाते हैं। गुड़ी पाड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष की शुरुआत या नए साल की शुरुआत को चिन्हित किया जाता है। पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से ही हुआ है और इस दिन इस वर्ष मनाने की परंपरा है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में खुशी के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो, कुछ खास जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।